अहमर और अहमर की मां के पास अब एक और नया बहाना आ चुका है। अब ये गुल के सामने बार बार डिमांड कर रहे हैं, जो खास तौर पर अहमर की मां है, जिसे जाकर गुल को कहती है कि ठीक है भाई, अगर आप बच्चा देंगी तो इस घर के अंदर रह सकती है, वरना आपको इस घर में रहने का कोई भी हक नहीं है। और यही बात इसे जाकर अहमर के साथ भी करती है। अब अहमर जो होता है ना, ये गुल के सामने ऐसी ऐसी बातें करना शुरू कर देता है कि गुल को बड़ी तकलीफ होती है, क्योंकि आज अगर गुल इस घर के अंदर मौजूद है तो ये अहमर की वजह से मौजूद है। गुल तो शादी नहीं करना चाहती थी, इसने तो इनकार कर दिया था अहमर को कह दिया था कि मैं अपनी सारी जिंदगी ऐसे गुजारूंगी, मैं शादी नहीं करना चाहती थी। लेकिन आगे से अहमर ने इस हिसाब से मजबूर किया और गुल ने फिर यकीन करके शादी कर ली। आज गुल पछता रही है अपने फैसले पे। अब क्या होगा? क्या गुल को बच्चे की उम्मीद लग सकती है? अगर गुल को बच्चे की उम्मीद लगती है तो फिर नौशी और अहमर की मां दोनों मिलकर किस तरह से गुल को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे। नफीस के खानदान के अंदर ना बहुत बड़े इख्तलाफात पैदा हो चुके हैं सुरैया की वजह से, क्योंकि सुरैया वहां पर जाती है तो अपनी बात मनवाने की कोशिश करती है। इसने ये समझा हुआ है कि ये जो घर है या इस घर के अंदर जितनी भी मेरी भाभी हैं ये गुल की तरह रह रही हैं, और जब मैं इनके ऊपर प्रेशर डालूंगी तो ये लोग दब जाएंगे और मेरी बात मान लेंगे। लेकिन अब की बार ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि गुल वहां पर मौजूद नहीं है। जब भी ये पिंकी के ऊपर प्रेशर डालती है तो पिंकी ऐसी गेम डाल देती है कि सुरैया जो है मजीद मुश्किल में पड़ जाती है। और आज सुरैया को अपनी गलती का एहसास हो चुका है, लेकिन देर इतनी हो चुकी है कि एहसास होने का अब कोई भी फायदा ही नहीं रहा। जो नफीस की माँ होती है ना, ये अपने बेटे के साथ बात करती है रईस के साथ, उससे कहती है कि इन दोनों की वजह से घर के अंदर हर वक्त तमाशा खड़ा रहता है, जो इसकी बहू है इसकी वजह से। और रईस को इसे भी कहती कि बस मैं अब तंग हो चुकी हूँ, मैं घर के अंदर मजीद तमाशा खड़ा होते हुए नहीं देख सकती। अब रईस की जो माँ है ना, उसकी ये सोच तो नहीं है कि भाई मेरे जो बेटे हैं इससे अलहदा हो जाए। रईस अपनी माँ के साथ बात करता है, अपनी माँ को कहता है कि माँ जी ठीक है, फिर बस बहुत हो गया, हम ऐसा करते हैं कि हम हमेशा के लिए दोनों अलहदा हो जाते हैं, इन दोनों को अलहदा कर लेते हैं। जब ये बात मां सुनेगी तो मां परेशान हो जाएगी, रईस को समझाने की कोशिश करेगी, इससे बोलेगी कि नहीं बेटा ऐसा मैं होते हुए नहीं देख सकती, प्लीज आप लोग किसी भी तरीके से जाएं और जाकर अपनी बेगमों को समझाने की कोशिश करें कि वो ऐसा का माहौल ही क्रिएट ना करें। लेकिन अब जो रईस की मां है ना, इसके हाथ से सब कुछ निकल चुका है। इसके हाथ से समझो कि अब हर चीज निकलते हुए जा रही है और ये देख रही है, बेचारी बेबस है। अब ये पिंकी के ऊपर प्रेशर डालती है या पिंकी को मना करने की कोशिश करती है। जो रईस की बेगम है ये तो बात मान लेती है, लेकिन जो नफीस की बेगम है ना, ये बात नहीं मानती और ये साफ अल्फाज में इनकार कर देती है और ऐसे ऐसे इल्जाम इन लोगों के ऊपर उल्टा लगा देती है कि ये सब के सब बड़े परेशान हो जाते हैं। अब घर के अंदर इतना तमाशा खड़ा हो चुका है कि इनको एक मेन डिसीजन लेना होगा, इनको अब अलहदा होना होगा। और जब ये घर अलहदा होगा, टूटेगा, इस घर का बंटवारा होगा, तो फिर जाकर नफीस की माँ को अपनी गलती का एहसास होगा कि यार मैंने कितनी बड़ी गलतियां कर दी हैं, मैंने किसी का घर बर्बाद किए, आज देखें कि आज मेरा जो घर है इससे खुद बर्बाद हो रहा है। इसे जब अपनी आंखों के सामने से देखेगी तो फिर इसके दिमाग के अंदर वो वाला सीन लाजमी आएगा जिस वक्त इसने गुल को इस घर से बाहर निकाला था। गुल बेचारी अहमर के साथ अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश कर रही है। गुल और अहमर दोनों जाते हैं डॉक्टर के पास और जाकर मशवरा करते हैं, तो आगे से जो डॉक्टर होते हैं ये गुल को, इस अहमर को इनकार कर देते हैं कि अब गुल कभी भी मां नहीं बन सकती। तो इस मामले पे अहमर को बड़ा दुख होता है और समझो कि अहमर के पास एक पॉइंट भी आ चुका है और इसी तरीके से जो अहमर होगा ये गुल को ब्लैकमेल करने की कोशिश भी करेगा। जब गुल आती है, घर में दोनों आते हैं, तो अहमर के साथ गुल बात करती है, समझाने की कोशिश करती है और कहती है कि आपको परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है अहमर, हम किसी और डॉक्टर के पास जाएंगे, जाकर उसके साथ बात करेंगे। लेकिन आगे से अहमर जो होता है ये इनकार कर देता है। ये गुल को कहते हैं कि प्लीज बस बहुत हो गया, आप मजीद मेरा तमाशा खराब मत करें और मुझे बदनाम मत करें। जब ऐसी बातें होंगी ना, अब हो सकता है कि अहमर कोई नाउमीद मिली हो, डॉक्टर ने अहमर को ये कहा हो कि आप कभी भी औलाद पैदा नहीं कर सकते, लेकिन जो 80 से 90% चांस बन रहे हैं वो ये हो रहे हैं कि गुल को डॉक्टर ने ऐसी बात कही होगी, क्योंकि जब अहमर की माँ को इस बात का पता चलेगा तो फिर ये अहमर को मजबूर करने की कोशिश करेगी और को बार बार कहेगी कि बस अहमर बहुत हो गया, अगर ये बच्चा दे सकती है फिर ये इस घर के अंदर रह सकती है, फिर मैं कोई भी ऐसी बात नहीं करूंगी, अगर ये बच्चा नहीं देगी
आपका वली वारिस मुझे चाहिए। अगर ये बच्चा नहीं देगी तो फिर हर सूरत में जो आपको नौशी के साथ शादी करनी होगी। और यही चीज़ें अहमर को समझो कि ब्लैकमेल करेंगी या इनकी जो तवज्जो होगी ये नौशी की तरफ लेकर जाएंगी। और जब अहमर जो है गुल के पास आकर बात करेगा, इसे कहेगा कि मैं शादी करना चाहता हूँ, अब आप क्या कहेंगे, क्योंकि मेरे पास अब कोई दूसरा ऑप्शन मौजूद ही नहीं है। तो आगे से जो गुल होगी ये अहमर को इजाजत दे देगी। गुल इतने अच्छे दिल की मालिक है, गुल कोई भी बात अपने दिल में नहीं रखना चाहती। गुल तो पहले भी चाहती कि सारे ये जो घर है, इस घर का निज़ाम जब माहौल ठीक चले, इस घर में मज़ीद इख्लाफात जो वो पैदा ना हो। जो गुल की भाभी है सुरैया, ये आती है, आकर रईस की बेगम के साथ बात करती है, ऐसे कहती है। जब इसको इस बात का पता चलता है कि भाई घर का बंटवारा हो रहा है, दोनों भाई अलहदा हो रहे हैं, तो मैं भी अपना हक समेटने की कोशिश करूं, तो ये बात करती है। जाकर सुरैया कहती है अपनी भाभी को, जो रईस की बेगम है, इससे कहती है कि भाई इस घर में मेरा भी हक है, मुझे भी अपना हक मिलना चाहिए। तो आगे से जो रईस की बेगम होती है ये इनकार कर देती है और ऐसी बात सुरैया को कहती है कि सुरैया को यहाँ पर शर्मिंदगी भी होती है। सुरैया के ऊपर तंज करती है, ऐसे कहती है कि फराडिये की फराडन बेगम, आपका यहाँ पर किसी किस्म का कोई भी हक नहीं है। आप सिर्फ और सिर्फ अपनी जो सोच है ये नेगेटिव ही रखती हैं और इस घर को आप तकसीम करना चाहती हैं। आपकी ये सोच है कि इस घर का जो हिस्सा है वो मुझे मिले। आपको तो गुल की बदवा लगी है जिसकी वजह से आज भी आप जलील और ख्वार हो रही हैं। ये बात तो ठीक है, जहां पर जब ये बातें सुरैया सुनेगी तो इसे दुख होगा। अब सुरैया को तो यकीन हो चुका है कि भाई आज मैं अगर जलील और ख्वार हो रही हूँ तो ये गुल की वजह से हो रही हूँ। मैं गुल के साथ नाजायजी या नाइंसाफियां ना करती तो कभी भी मेरे साथ ऐसा ना होता, लेकिन अब देर हो चुकी है। अब अगर ये जाकर माफ करती है या माफियां मांगती है गुल से तो अच्छी बात ये होगी, गुल इनको माफ कर दे और अपने हाल पे छोड़ दे। ये वाला माहौल ठीक हो सकता है। जो गुल का भाई है ना, इसे भी अपनी गलती का एहसास हो रहा है, लेकिन ये पछता है अपने फैसले पे और ये गुल से बार बार रिक्वेस्ट कर रहा है, लेकिन गुल कहती कि बस आपको कफारा तो अदा करना होगा। आपने जिस हिसाब से माँ को तकलीफ दी है, जब मुझे तकलीफ दी है, तो इसका हिसाब किताब तो हो जाए, बाद में देखेंगे कि आपको माफ करना है या नहीं। जो गुल होती है ये किचन के अंदर मौजूद होती है, नौशी इसके पास जाती है। नौशी का तो कोई और काम है ही नहीं, हर वक्त वेली निकम्मी रहती है, तो ये गुल के पास जाती है। जाकर गुल के ऊपर डांस करना शुरू कर देती है, बड़ी बड़ी बातें करती है कि बहुत जल्दी अहमर मेरा हो जाएगा और आपका किसी किस्म का कोई भी ख्वाब या सपना पूरा नहीं होगा, आप टूट कर रह जाएंगी। तो आगे से जो गुल होती है ये नौशी को इनकार करती है और कहती है कि आप दिन की रोशनी या दिन में रोशनी देखना छोड़ दें और जो रात की चांदनी है ये भी आपके नसीब में नहीं है। तो इस तरह की जब डिस्कस जारी होती है तो नौशी जो होती है ये जानबूझकर गिरने लगती है। जब ये देखती है अहमर की माँ को देखने, अब गुल को इस बारे में कुछ भी पता नहीं होता कि भाई नौशी गिरी है या नहीं गिरी। जब ये गिरने लगती है तो अहमर की माँ आती है और अहमर की माँ नौशी को थाम लेती है। जैसी नौशी को थामती है तो उसके बाद फिर गुल की जो तवज्जो होती है जो नौशी की तरफ जाती है। नौशी जहाँ पर रोना धोना शुरू कर देगी, अहमर की माँ जो होगी से गुल के ऊपर शोर मचाएगी, चीखेगी बस बहुत हो गया, आप क्या करना चाहती हैं इस घर के अंदर, आप सुकून से नहीं रहने देंगी हमें, क्या हम ये घर छोड़कर चले जाएं। आज अहमर आता है तो मैं उसके साथ बात करती हूँ, उसे साफ अल्फाज में ये कहती हूँ बस गुल को इस घर से निकालो। अब गुल यहाँ पर बात करेगी अपनी खाला के साथ तमीज के साथ बात करती है, इसे कहेगी कि ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे इस बारे में पता ही नहीं है, इससे मेरे पर झूठा इल्जाम लगा रही, मैंने कुछ ऐसा किए नहीं। लेकिन अहमर की सोच चेंज हो चुकी है और जब अहमर घर के अंदर आएगा तो अहमर की माँ जो होगी जब अहमर के सामने ये बात करेगी तो अहमर जो होगा अपनी माँ की बात मान लेगा और इसका जो रवैया होगा ये गुल के साथ मजीद खराब होना शुरू हो जाएगा। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज का टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है आपको क्या लगता है कि जिस हिसाब से गुल को अगर बच्चे की उम्मीद मिलती है, उम्मीद तो इसे मिलनी है, नौशी और अहमर की माँ के जो सपने हैं ये हमेशा के लिए टूट जाएंगे। जब बच्चे की उम्मीद मिलेगी तो उसके बाद क्या नौशी जो होगी ये गुल के बच्चे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगी। अगर कुछ भी ऐसा करती है, अगर नुकसान पहुंचाती तो क्या ये अपने मकसद में जो वो कामयाब हो पाएगी। लास्ट में फीडबैक दें और सब्सक्राइब भी लास्ट में कर दें। शुक्रिया।